क्या भगवान श्री कृष्ण सच में गोपियों को परेशान करते थे या इसके पीछे छुपा है एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य? जब भी हम श्री कृष्ण की लीलाओं की बात करते हैं, सबसे ज्यादा चर्चा होती है उनकी बाल लीलाओं और गोपियों के साथ उनके संबंधों की। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण गोपियों के साथ शरारत करते थे, उनका माखन चुराते थे, उनके कपड़े छुपाते थे। और यही वजह है कि कई लोग इन कहानियों को गलत तरीके से समझ लेते हैं। लेकिन क्या वास्तव में भगवान कृष्ण ऐसे थे, या ये सब एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई को दर्शाता है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कृष्ण की लीलाओं का असली अर्थ, गोपियों के साथ उनका संबंध और क्यों इन कहानियों को गलत समझा जाता है। पार्ट 1, श्री कृष्ण का असली स्वरूप। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, एक दिव्य शक्ति जो पृथ्वी पर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने आए थे। उनका जीवन सिर्फ युद्ध और राजनीति तक सीमित नहीं था। उन्होंने जीवन के हर पहलू को छुआ, बचपन की मासूमियत, प्रेम की पवित्रता और कर्म की गहराई। कृष्ण की हर लीला का एक उद्देश्य था। पार्ट 2, माखन चोरी। क्या ये गलत था? बचपन में कृष्ण माखन चुराते थे, ये हम सबने सुना है। लेकिन क्या भगवान चोरी कर सकते हैं? असल में माखन का अर्थ सिर्फ मक्खन नहीं है, यह मन की शुद्धता का प्रतीक है। गोपियां अपने घर में जो माखन बनाती थीं, वो उनके प्रेम और भक्ति का प्रतीक था। कृष्ण उसे चुरा कर ये दिखाते थे कि भगवान को पाने के लिए दिल शुद्ध होना चाहिए और भगवान केवल प्रेम से ही आकर्षित होते हैं। तो ये चोरी नहीं थी, ये एक संदेश था कि भगवान भक्तों के प्रेम को स्वीकार करते हैं। पार्ट 3, गोपियों के साथ शरारत। सच्चाई क्या है? अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर, गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाएं। बहुत लोग इसे गलत नजरिए से देखते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। गोपियां कोई सामान्य लड़कियां नहीं थीं, वे अत्यंत उच्च स्तर की आत्माएं थीं जो भगवान से प्रेम करती थीं। उनका प्रेम शारीरिक नहीं था, वो पूरी तरह आध्यात्मिक था। कृष्ण के साथ उनका संबंध था आत्मा और परमात्मा का संबंध, भक्त और भगवान का संबंध। पार्ट 4, रास लीला का असली अर्थ। रास लीला को लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। रास लीला का मतलब है आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। कृष्ण हर गोपी के साथ अलग अलग नृत्य करते थे, लेकिन वो एक ही समय में हर जगह कैसे हो सकते थे? क्योंकि वो भगवान थे। इसका अर्थ है भगवान हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं। हर किसी को लगता है कि भगवान सिर्फ उसी के हैं। ये कोई रोमांटिक या गलत चीज नहीं है, ये एक दिव्य अनुभव है। पार्ट 5, कपड़े छुपाने वाली लीला। इसका मतलब क्या है? एक और कहानी है जिसमें कृष्ण गोपियों के कपड़े छुपा लेते हैं। आज के समय में इसे गलत तरीके से लिया जाता है, लेकिन इसका असली अर्थ है अहंकार का त्याग। जब गोपियां नदी में स्नान कर रही थीं, तब कृष्ण ने उनके वस्त्र छुपा दिए, यह दिखाने के लिए कि भगवान के सामने हमें अपना अहंकार छोड़ना होता है, हमें पूरी तरह समर्पित होना होता है। ये एक आध्यात्मिक शिक्षा थी, ना कि कोई गलत काम। पार्ट 6, क्यों लोग गलत समझते हैं? आज के समय में लोग इन कहानियों को अपने नजरिए से देखते हैं। लोग आध्यात्मिकता को समझे बिना जज करते हैं, हर चीज को फिजिकल या मॉडर्न सोच से जोड़ देते हैं और असली अर्थ खो जाता है। इसी वजह से कृष्ण की लीलाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। पार्ट 7, कृष्ण और राधा का प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम सबसे पवित्र प्रेम माना जाता है। यह प्रेम नहीं था, यह भक्ति थी। राधा कृष्ण से अलग नहीं थी, वो उनकी आत्मा का हिस्सा थी। उनका संबंध हमें सिखाता है सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है और भगवान से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति। पार्ट 8, क्या कृष्ण ने गलत किया? अगर हम गहराई से देखें तो कृष्ण ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। उनकी हर लीला एक शिक्षा थी। माखन चोरी शुद्ध हृदय, रास लीला आत्मा और परमात्मा का मिलन, कपड़े छुपाना अहंकार का त्याग। तो समस्या कृष्ण में नहीं है, समस्या हमारी समझ में है। पार्ट 9, आज के समय में क्या सीख सकते हैं? आज की जनरेशन कृष्ण की लीलाओं से बहुत कुछ सीख सकती है। जीवन में खुशी और संतुलन कैसे बनाए रखें, प्रेम को शुद्ध और सच्चा कैसे रखें और भगवान से जुड़ने का सही तरीका। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन को सिर्फ जीना नहीं बल्कि समझना चाहिए। तो अगली बार जब कोई कहे कि कृष्ण गोपियों को परेशान करते थे, तो उसे ये जरूर बताना कि वो सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक रहस्य हैं। कृष्ण सिर्फ एक पात्र नहीं है, वो एक अनुभव है। अगर आप भी श्री कृष्ण की सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।